हेलो एवरीवन। आज जब स्टूडेंट्स आएंगे तो हमें उनसे तीनों असेसमेंट कैसे कराने हैं वो मैं आपको एक बार स्टेप वाइज मैनर में बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ऊपर यूज़र नेम डालेंगे delhi.the-axl.ai/login। इस तरीके से आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें आपको बच्चे की स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड में भी बच्चे की स्टूडेंट आईडी ही जाएगी। लॉगिन एज स्टूडेंट करेंगे और गेस्ट मोड में नहीं जाना है, स्टूडेंट में जाना है, लॉगिन एज स्टूडेंट करना है। सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा तो करेक्ट क्लास चूज़ करेंगे। क्लास चुनने में गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन खुल जाएगी। लेफ़्ट में लैंग्वेज का है और राइट में मैथ्स का है। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज करेंगे। लेफ़्ट में आप कंटिन्यू टू ALL करेंगे। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में चूज़ करना है। तो पहले आप हिंदी कंफर्म करेंगे। हिंदी कंफर्म करने के बाद हिंदी का असेसमेंट खुल जाएगा। आप स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करवाएंगे स्टूडेंट से और फिर क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें गाइडेंस रहेगी। यहाँ आप डेमो स्किप कर सकते हैं। आपको अपने रीड करके वॉइस रिकॉर्ड करना है, बच्चे को एक बार सुन लेना है कि रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। सारे क्वेश्चंस करने के बाद हिंदी के इस तरीके से स्क्रीन खुल जाएगी। इसका मतलब उसका हिंदी का असेसमेंट कंप्लीट हो गया है। सिमिलरली आप इंग्लिश का करेंगे। कॉर्नर में आप ग्रीन कलर का बॉक्स देख रहे होंगे, वहाँ पे स्विच करके इंग्लिश में चले जाएंगे। फिर से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और इस तरीके से जब स्क्रीन आ जाएगी तो रुक जाएंगे। इसका मतलब आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट कंप्लीट हो गया है। इसमें हार्डली 5 to 7 मिनट्स लगेंगे। आज के असेसमेंट में टोटल 80 क्वेश्चंस हैं। उनको कंप्लीट करने के बाद स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा। इसका मतलब उनका मैथ्स का असेसमेंट कंप्लीट हो गया है। जब दोनों हिंदी और इंग्लिश के कंप्लीट हो जाएंगे आप मैथ्स में जाएंगे और फिर मैथ्स का कंप्लीट करेंगे। सेम वहाँ पे भी होगा। किसी भी स्टूडेंट को हमें किसी तरह का कोई आंसर नहीं बताना है। हमें सिर्फ उनको गाइड करना है टेक्निकली। बच्चा जितना अटेम्प्ट कर पा रहा है उससे जितना भी वो कर पा रहा है उसे करने दीजिए। टेक्निकल कोई भी गाइडेंस होगी तो आप उसमें असिस्ट करेंगे। और अगर वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा तो वो उसको नेक्स्ट कर देगा। अगर नहीं पढ़ पा रहा तो नेक्स्ट कर देगा। और क्वेश्चंस अपने आप इसमें एडजस्ट होते रहते हैं डिफ़िकल्टी लेवल के बेस पे। तो हमें सिर्फ टेक्निकल गाइडेंस देनी है। हर बच्चे का रिकॉर्ड टीचर अपने पास रखेंगे और जैसे ही एनिमेटेड स्क्रीन जो मैंने आपको रोड वाली दिखाई वो आएगी, बच्चा आपको इन्फॉर्म करेगा कि सर मेरा ये स्क्रीन आ गया है। क्योंकि यही एक तरीका है हमें पता लगाने का कि उसका डायग्नोस्टिक असेसमेंट कंप्लीट हो गया। अदरवाइज़ रिपोर्ट काफ़ी लेट आती है। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है। बच्चे को असिस्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको टेक्निकल हेल्प करनी है। बच्चा खुद अटेम्प्ट करेगा, नहीं हो रहा तो नेक्स्ट करेगा। दूसरी चीज़ आपको उसका रिकॉर्ड रखना है। स्टूडेंट आईडी आप ऐप से भी ले सकते हैं। किस बच्चे ने अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया और किसका वो एनिमेटेड स्क्रीन आ गया है। जब वो एनिमेटेड स्क्रीन आ जाएगा तभी उसका एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट कंप्लीट होगा। तो ये रिकॉर्ड टीचर को अपने पास रखना है। थैंक यू सो मच। कंसर्न्ड हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स टीचर उस क्लास के, दे हैव टू कीप द ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट। तो वो रिस्पॉन्सिबल है अपनी अपनी क्लास के लिए। जिस भी क्लास को हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाते हैं तो पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखिए।